नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन सोशल मीडिया पर आधारित है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। फेसबुक, ट्विटर, गूगल और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे संवाद करने के तरीके में क्रांति ला दी है। विराम। ये प्लेटफॉर्म आज ज़्यादातर चैट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यही नहीं, ये सार्वजनिक तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। विराम। लेकिन सुरक्षा के उचित नियमों के अभाव में ये अति संवेदनशील है। विराम। तभी तो लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नफरत फैलाने वाले भाषणों के प्रचार या प्रसार के लिए कर रहे हैं और आतंकी संगठनों ने तो इसे एक शार्प वेपन की जगह इस्तेमाल कर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, नफरत और हिंसा के संदेश को फैलाने का माध्यम बना लिया है। विराम। जो किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। विराम। तभी तो जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर घृणास्पद भाषण के खतरे से निपटने के लिए हर दिन नए कदम उठा रहे हैं। विराम। पैरा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह आरोप भी लगा है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों के विरुद्ध अभद्र व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो डाले हैं, जिसने लोगों के मन में रोहिंग्या मुस्लिमों के विरुद्ध घृणा को फैलाने में सहायता की है। विराम। संयुक्त राज्य अमेरिका में रंगभेद व ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के विरुद्ध भी फेसबुक में घृणा व भेदभावपूर्ण लेख डाले गए थे। विराम। इस बात पर फेसबुक ने इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा है कि वह घृणास्पद या नफरत फैलाने वाले भाषणों के विरुद्ध कार्रवाई करने या उन्हें रोकने के लिए अभी तैयार नहीं है। विराम। तभी तो आज 300 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर विज्ञापन देना बंद कर दिया है। विराम। पैरा। नकली समाचार एक जानबूझकर झूठ या एक आधा सच है जो लोगों के एक वर्ग को गुमराह करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रसारित किया जाता है। विराम। यह एक प्रकार की पीत पत्रकारिता है जिसमें पारंपरिक प्रिंट ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज मीडिया या इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के माध्यम से जानबूझकर गलत सूचना या झांसा दिया जाता है। विराम। घृणा भाषण अपने धार्मिक विश्वास, यौन अभिविन्यास, लिंग और इसी तरह हासी के व्यक्तियों के एक विशेष समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाना है। विराम। भारत में विधि आयोग ने अभद्र भाषा पर अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा कि इस तरह के बयानों से व्यक्तियों और समाज को आतंकवाद, नरसंहार और जातीय सफाई के लिए उकसाने की क्षमता है। विराम। अभद्र भाषा और फर्जी समाचार दोनों के अतिव्यापी क्षेत्र हैं
और समाज के शांतिपूर्ण आदेश के लिए एक बड़ा खतरा है विराम। इन सोशल साइट्स पर यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ऐसी सामग्री कौन पोस्ट कर रहा है विराम। शिक्षा का स्तर कम होने के कारण भारतीय जनता पश्चिम की तुलना में अधिक संवेदनशील है विराम। भारत में आईपीसी के 6.7 प्रावधानों के तहत अभद्र भाषा को कवर किया गया है विराम। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि घृणा व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो आदि को विनियमित करने की दिशा में सरकार को तेजी से कार्य करना चाहिए विराम। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66A को समाप्त कर दिया विराम। केंद्र सरकार ने तब पूर्व कानून सचिव और लोकसभा के महासचिव श्री टी.के. की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया विराम। पैरा समिति ने सुझाव दिया है कि घृणा फैलाने और उत्पीड़न फैलाने के लिए घृणा फैलाने और साइबर स्पेस के उपयोग के मामलों से निपटने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए आईपीसी की कुछ धाराओं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और आईटी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए विराम। मगर कानूनी चिंताएं अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी आड़े आ जाती है। सुगम इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरक है विराम। इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और तभी कई मामलों में वे बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा करने और ऑनलाइन सामग्री को बनाए रखने की ओर झुकाव के फलस्वरूप मजबूत निर्णय नहीं आ पाते विराम। आज इस समस्या से निपटने के लिए स्पष्टता और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने व उपलब्ध ऑनलाइन कंटेंट की जांच करने के लिए विभिन्न नियमों एवं दिशा निर्देशों में सामंजस्य स्थापित करना अत्यावश्यक है विराम। भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का एकीकरण करने की आवश्यकता है विराम। साथ ही इंटरनेट पर वायरल होने वाले घृणा व भेदभावपूर्ण लेख, पोस्ट और वीडियो से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लिए दिशा निर्देश को लागू किया जाना चाहिए विराम। पुलिस बलों और कानूनी निकायों के बीच समानता और गैर भेदभाव में प्रशिक्षण के स्तर में सुधार, अनुसंधान में सुधार और ऐसी सामग्री की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना भी अत्यंत जरूरी है विराम। सामाजिक नेटवर्क पर जन जागरूकता बढ़ाना भी बेहद अहम है विराम। धन्यवाद साथियों।